Bismillahirrahmanirrahim. Now we will move towards rule number 3, which is in a sequence of projection operations, only the last in the sequence is required. इसका मतलब क्या है? बेसिकली सीक्वेंस ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेशन का मतलब ये है कि जो प्रोजेक्शन ऑपरेशन है वो सीक्वेंस में है, वन बाय वन सिमिलर डेटा के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं. अगर प्रोजेक्शन ऑपरेशन सीक्वेंस में है तो उनमें से सिर्फ लास्ट वाले को हम कंसिडर करें, दरमियान वालों को स्किप कर दें तो रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं आएगा. इट विल लुक लाइक दिस. फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक क्वेरी है, टेबल रिलेशन आर, उसके ऊपर मल्टीपल पाई अप्लाई हो रहे हैं. अब ये एन एम एल एम एन जो है, दे कैन बी जस्ट नेम्स ऑफ एनी कॉलम्स. तो यहाँ पे इस क्वेरी को हम कैसे लिख सकते हैं? जस्ट लाइक जिसके जो लास्ट में है सिर्फ हम उसको लिख दें तो दोनों क्वेरीज का मतलब बिल्कुल सेम होगा, उनका कोई भी डिफरेंस नहीं होगा. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप देखें कि इनर क्वेरी जो है वो बेसिकली उसमें सबसे पहले पाई अप्लाई हो रहा है और इस पाई में बेसिकली स्टाफ की टेबल के ऊपर प्रोजेक्शन अप्लाई हो रही है और ब्रांच नंबर और नेम वाला कॉलम जो है वो फैच हो रहा है और उसका जो रिजल्ट आएगा उस पर सिर्फ नेम वाला कॉलम जो है वो फैच हो रहा है. तो अगर आप देखें तो इस क्वेरी के रिजल्ट में एंड ऑफ द डे जो कॉलम हमें शो होगा वो कौन सा वाला होगा? नेम का. तो रूल भी यही कह रहा है कि आपका जो लास्ट प्रोजेक्शन है सिर्फ अगर आप वो लिखें तो वो जो है वो इट इज़ एनफ फॉर इट. आपको इनर जो है वो प्रोजेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू दिस. सिमिलरली यहाँ पे आप देखें कि स्टूडेंट के टेबल पे सिग्मा भी अप्लाई हो रहा है और सिग्मा के बाद प्रोजेक्शन अप्लाई हो रही है, फिर सिलेक्शन अप्लाई हो रही है और फिर प्रोजेक्शन अप्लाई हो रही है. अब क्या ये सीक्वेंस में है या नहीं है? ये बिल्कुल सीक्वेंस में है क्योंकि सेम डेटा के ऊपर जो है वो सिग्मा भी अप्लाई हो रहा है. उसी डेटा का जो रिजल्ट होगा उसके ऊपर पाई अप्लाई होगा, उसका जो रिजल्ट होगा उस पर सिग्मा अप्लाई होगा, उसका जो रिजल्ट होगा उसके ऊपर पाई अप्लाई होगा. तो बेसिकली ये सीक्वेंस में वैल्यूज चल रही हैं. तो अब क्योंकि उसने कहा था कि अगर आपके प्रोजेक्शन सीक्वेंस में है तो सिर्फ लास्ट वाला रिक्वायर्ड है, तो देखिए हमने इनर जो है वो प्रोजेक्शन को ख़त्म कर दिया और सिर्फ लास्ट वाले प्रोजेक्शन को मेंशन किया. तो दिस वाज रूल नंबर 3. नेक्स्ट इज कम्यूटेटिविटी ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन. अगेन कम्यूटेटिविटी का मतलब है कि हम जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं ऑपरेंड्स को. यहाँ पे आप देखें कि अगर एक क्वेरी जो है उसमें पाई अप्लाई हो रहा है पहले और सिग्मा अप्लाई हो रहा है बाद में, ठीक है. तो कम्यूटेटिविटी का मतलब है कि आप सिग्मा को पाई से इंटरचेंज कर दें और पाई को सिग्मा से इंटरचेंज कर दें. यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि पाई के जो कॉलम्स हैं वो पाई के साथ ही रहेंगे और सिग्मा के जो कॉलम्स हैं और जो सिग्मा की जो कंडीशंस हैं वो सिग्मा के साथ ही रहेंगी. कंडीशंस जो हैं वो आपने सिग्मा के साथ मूव करनी है. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि पाई जो है वो सिग्मा के साथ इंटरचेंज हो गया, पाई बाद में आ गया और सिग्मा जो है वो पहले आ गया. तो ये हमने क्या किया, पाई और सिग्मा को इंटरचेंज कर दिया, उनके ऊपर कम्यूटेटिविटी का रूल अप्लाई कर दिया. फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेरी स्टाफ टेबल के ऊपर पहले अप्लाई हो रहा है सिग्मा नेम इक्वल्स टू बीच. इसका जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है प्रोजेक्शन पाई ऑपरेटर और नेम और CGPA के कॉलम जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं. अब हमने क्या किया कि इस रूल को अप्लाई करते हुए पहले प्रोजेक्शन अप्लाई कर दी. तो बेसिकली पहले स्टाफ के टेबल में से सिर्फ दो कॉलम्स फैच होंगे जो कि कौन से होंगे, नेम और CGPA के ऊपर. और उन नेम और CGPA के ऊपर बेसिकली क्या हो रहा है, ये सिग्मा वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है. तो बेसिकली वी कैन
रूल बिहाइंड दिस। ये आप सिर्फ उसी केस में कर सकते हैं जब सिग्मा के कॉलम जो हैं वो पाई में एग्जिस्ट करते हो, सिग्मा के कॉलम पाई में एग्जिस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें कि सिग्मा अप्लाई हो रहा है नेम के ऊपर कि वो वाला स्टाफ लेके आए जिसका नेम क्या है, बीच है, ठीक है। और उस सिग्मा के बाद हमें पता है कि यहाँ तक स्टाफ टेबल के सारे कॉलम्स फेच होंगे, क्योंकि अगर पाई मेंशन नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट इट इज स्टैटिक। उसके ऊपर फिर पाई अप्लाई होगा और एंड ऑफ द डे एज और सीजीपीए वाला कॉलम फेच होके आएगा। तो एंड ऑफ द डे हम कह सकते हैं कि एज और सीजीपीए उन लोगों का जिनका नेम क्या है, बीच। अब अगर हम इसके ऊपर अपना रूल अप्लाई करें विच इज कम्यूटेटिविटी ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन, तो पाई जो है वो सिग्मा से रिप्लेस हो जाएगा। तो अब जब स्टाफ टेबल के ऊपर डेटा अप्लाई हो रहा है तो कौन से कॉलम आ रहे हैं, एज और सीजीपीए का कॉलम फेच होगा सिर्फ। उस एज और सीजीपीए वाले कॉलम के ऊपर बेसिकली क्या अप्लाई हो रहा है, नेम इक्वल्स टू बीच। तो क्या नेम वाली कंडीशन एज और सीजीपीए के कॉलम पे अप्लाई हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि उसको नेम वाला कॉलम चाहिए और नेम वाला कॉलम तो हमने प्रोजेक्ट किया ही नहीं। तो वो कहेगा जी इनवैलिड कॉलम। रूल नंबर 5, commutativity of theta joints and projection. Basically, simple is that okay, let us say we have two relations R and S. R join S and S join R. तो यहाँ पे हमने सिंपल जो है वो कम्यूटेटिविटी अप्लाई करते हुए उनकी तरतीब को चेंज कर दिया। दैट इज़ वेरी सिंपल। सिमिलरली कार्टेशियन प्रोडक्ट पे के ऊपर भी कम्यूटेटिविटी अप्लाई हो सकती है कि अगर रिलेशन आर का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है एस के साथ, तो हम आर और एस की अगर पोजीशन इंटरचेंज कर दें तो उससे रिजल्ट की सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आर क्रॉस एस कैन बी रिटन एज एस क्रॉस आर। कीपिंग इन माइंड थीटा जॉइन यहाँ पे जो है वो इट इज़ नॉट फॉर लेफ्ट जॉइन एंड इट इज़ नॉट फॉर सेमी जॉइन, इट इज़ फॉर थीटा जॉइन, natural join and equi join which are of basically same types. अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगेन स्टाफ जॉइन ब्रांच, जॉइन की कंडीशन है इट कैन बी रिटन एज ब्रांच जॉइन स्टाफ, वेरी सिंपल। सिमिलरली इफ स्टाफ क्रॉस ब्रांच इज रिटन, बेसिकली स्टाफ और ब्रांच का बेसिकली क्या हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, दिस कैन बी रिटन एज ब्रांच कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टाफ। तो अगर आप टेबल्स की रिलेशंस की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो उससे रिजल्ट की सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाय कीपिंग इन माइंड थीटा जॉइन में लेफ़्ट जॉइन और इक्वी जॉइन जो है वो एग्जिस्ट, सॉरी लेफ़्ट जॉइन और सेमी जॉइन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। रूल नंबर 6, commutativity of selection and theta join. बेसिकली कम्यूटेटिविटी का अगेन मतलब ये है कि थीटा जॉइन जिसमें लेफ़्ट जॉइन और सेमी जॉइन नहीं आएंगे उसको और सिलेक्शन ऑपरेटर की पोजीशन को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर पहले कार्टेशियन जॉइन हो रहा है और बाद में सिलेक्शन हो रही है तो आप पहले सिलेक्शन करके बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें कि पहले ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, ज्वाइन का, और उसके रिजल्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है सिग्मा पी। अब हम इसको अगर इंटरचेंज करते हैं तो यू कैन राइट इज कि पहले जो है वो सिग्मा अप्लाई कर दें और बाद में बेसिकली ज्वाइन कर दें। अब यहाँ पे पी को आर के साथ लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि इसका मतलब ये है कि पी जो है वो किस टेबल से बिलोंग करता है, आर टेबल से।